हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो टेंस के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो अध्ययन मतलब जहाँ तक कार्य किए थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस था। आज हम लोग को नेगेटिव पढ़ना है। आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग टेंस अध्ययन कर रहे थे, वो आपका कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट था बच्चों। कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक। और इसमें आपको पॉजिटिव पढ़ा दिया गया था। निगेटिव बताना है। क्या बताना है? नेगेटिव सेंटेंस बताना है, जिसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग बता दें कि मतलब ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास। जैसे कहने का मतलब आप जानते हैं कि आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड आएगा, और नेगेटिव वर्ड जब आता है और जब आपको वो दिख जाता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब किस सेंस का नेगेटिव है ये उसके आइडेंटिफिकेशन पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग डायरेक्टली इसका अध्ययन करेंगे। जैसे आपको बता दें कि मतलब इसमें कहने का मतलब सीधा सीधा इतना है कि मतलब जो नॉट आता है, जो नॉट मतलब नेगेटिव वर्ड आता है उसके लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। आप चाहे रूल में लिख सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस में आए हुए नेगेटिव वर्ड के लिए लिखिए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में आए हुए नेगेटिव वर्ड के लिए, आए हुए नेगेटिव वर्ड के लिए नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब के ठीक बीच में होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपको नेगेटिव वर्ड मिलते हैं, जैसे आपसे कह दिया गया कि किसान अपना खेत नहीं जोतता है या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक बच्चों, तो आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो उसके लिए नॉट का प्रयोग जो किया जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में किया जाता है। जैसे इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस का, क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला जो होता है जिसके आधार पर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब आपको बताया गया था पहले ही जो है कि इसमें मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रखते थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में लगेगी। तो नेगेटिव सेंटेंस में डू ऑल डज हो जाएगा, उसके बाद प्लस नॉट का प्रयोग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा कि डू अथवा डज लगने के बाद जो मेन वर्ब के ठीक बाद एस अथवा एस लगता था वो नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा सीधा सीधा, और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो आ जाएगा, अन्यथा वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये आपका जो है ये नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है। इसी के आधार पर हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया फॉर एग्जाम्पल में आपसे कहा जाए मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। अब आप फिर इसका जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो लास्ट में सबसे पहले ता है, ता हूँ, आप कुछ भी आए तो जब ये शब्द आते हैं तो आप जानते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। और उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि बीच में नहीं नामक शब्द आया है, इससे ये कंफर्म होता है ये नेगेटिव सेंटेंस का है। और नेगेटिव सेंटेंस का है तो आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का अगर है तो नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू इसका ट्रांसलेट करेंगे। और जब नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू इसका ट्रांसलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो जाएगा आपका, उसके बाद डू या डज लगाने हैं। तो आपको बताया गया था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग। तो आप चूंकि आपको साथ साथ ये भी बताया गया था कि आई जो
होता है ये प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का सीधे का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद नहीं अब जाना है यहाँ वो हो जाएगा, उसके बाद टू स्कूल हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये आपका जो ट्रांसलेट होगा वो आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। बात में आई। आगे बढ़ते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आपको जैसे कहा जाए, मान लेते हैं, कह दिया जाए कि दूसरा सेंटेंस, या आपका पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा आपसे कहा जाए वे नदी में नहीं तैरते हैं। आप फिर वही बात आपके सामने आई, इसका आइडेंटिफिकेशन करनी थी, तो आइडेंटिफिकेशन जब इसका करते हैं तो आप जानते हैं लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और उसी के साथ साथ नकारात्मक शब्द आता है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये क्लियर हुआ। और इतना क्लियर होने के बाद जब आपका इतना क्लियर हो गया तो ठीक ठीक जैसे अभी हम इसको ट्रांसलेट किए थे उसी प्रकार इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दे हो जाएगा, और ये जानते हैं साथ साथ ये भी प्लूरल का मतलब सब्जेक्ट होता है, इसके साथ भी डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद तैरना की स्पेलिंग स्वयं, उसके बाद इन, उसके बाद द, उसके बाद रिवर। ठीक है बच्चों, ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का है। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला जो है हम लोग का, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ना है, और इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। तो आपका जो अगला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बता दें ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो यस और नो टाइप, एस और नो टाइप, और दूसरा जो होता है वो WS टाइप। ये आपके मतलब कहने का मतलब है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है एस आर नो टाइप होता है, और दूसरा जो होता है वो WS टाइप होता है। एस आर नो टाइप में आपको बता दें, एस आर नो टाइप जो होता है उसमें कहने का मतलब, इसका नाम एस आर नो क्यों पड़ा, इसको भी आप लोग जान लीजिए। एस आर नो टाइप में आपसे एक जो भी आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होती है वो प्रश्नवाचक शब्द होती है। तो प्रश्नवाचक में आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और जब आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछने की कंडीशन में आपको बता दें कि क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर अगर आप एक शब्द में दे सकें तो जो है मतलब जो उसका आंसर मिलेगा वो या हाँ अथवा ना में मिलेगा। तो उस कंडीशन में ये मतलब जो आपका सेंटेंस होगा वो ऐसा नो टाइप का होगा। और जब उस कंडीशन पे जब आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे आपसे कह दिया जाए, इसकी पहचान होती है कि इसकी स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो क्या शब्द से होती है, लेकिन इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा कि व्हाट का प्रयोग ना करके आपको संबंधित शब्द की सहायक क्रिया लगानी रहती है। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके स्थान पे जो प्रयोग होगा वो डू अथवा डज होगा। क्या होगा? डू अथवा डज होगा, और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। ठीक बच्चों, ये किस पर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पर। अच्छा, डू लगेगा या डज लगेगा ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद WH टाइप जो होता है इसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आपका आ सकता है, जैसे आप जानते हैं, और साथ साथ ये भी जानते हैं आप कि जितने भी लगभग एक दो को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबकी स्टार्टिंग WH से होती है। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया। ठीक बच्चों, तो अधिकतर जितने भी एक दो को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग जो होती है वो WH से होती है। और इसी मतलब क्वेश्चन वर्ड से जो मतलब इसकी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन वर्ड से होती है, इसीलिए इसको WH टाइप कहा गया। तो आइए इसके पहले टाइप में अध्ययन करते हैं। इसका जो पहला टाइप होता है आप जानते हैं इंट्रोगेटिव का पहला टाइप क्या होता है? ऐसा नो टाइप होता है। ऐसा नो टाइप में जैसे आपने कहा इसका जो फॉर्मूला होता है
फॉर्मूला आपका 2 बनेगा। इसमें भी जैसे पहला जो होगा फॉर्मूला वो एसानो टाइप का होगा और दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो WH टाइप का बनेगा। सबसे पहले एसानो टाइप को देखते हैं। एसानो टाइप में जो फॉर्मूला होगा आपका वह सबसे पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पीछे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या होगा आपका? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है। सेकंड टाइप का फॉर्मूला भी इसी मतलब अभी देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप जो होगा अर्थात WH टाइप, इसको हम लोग इसका जो मतलब फॉर्मूला होगा वो आप जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी बच्चों, तो उसके बाद यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके सेकंड टाइप अर्थात WH टाइप का फॉर्मूला है। ठीक बच्चों, इसका फॉर्मूला है WH टाइप का। अब आपको इसके मतलब इसके एग्जांपल्स के बारे में देखने हैं, तो आपके सामने दोनों के जो है मतलब फार्मूला लिखा गया है, चाहे वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप अर्थात एसानो टाइप का हो या फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप या फिर WH टाइप का हो। ठीक बच्चों, तो आप इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको बता दें, जैसे आपको बताया गया था जो फर्स्ट टाइप होता है इसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, तो फर्स्ट टाइप वाले का एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट टाइप का एग्जांपल। ठीक बच्चों, तो इसका एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए कि क्या वे अपने घर जाते हैं। क्या वे अपने घर जाते हैं, इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको बताया गया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होगी वह इसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो वे है, और ये आप जानते हैं कि वे जो होता है वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा आपका हो जाएगा यहाँ पे डू, उसके बाद सब्जेक्ट आपका दे हो जाएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब जाना है, यहाँ पे हो जाएगा गो, उसके बाद टू, उसके बाद यहाँ पे अपना के लिए देयर, उसके बाद और पीछे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये आपका जो मतलब सेंटेंस दिया गया था हमें, ये इसका ट्रांसलेट है। आगे देखते हैं कि सेकंड टाइप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेकंड टाइप का जो एग्जांपल है इसमें आपसे कह दे रहा है, मान लेते हैं कि तुम क्रिकेट कब खेलते हो। तुम क्रिकेट कब खेलते हो, मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है, तो उस सिचुएशन में जब आप देख रहे हैं कि इसमें आगे इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो क्या सबसे नहीं हुई है, बल्कि बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, और बीच में क्वेश्चन वर्ड आने के साथ पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ये आप ये तुरंत दिखाई मतलब तुरंत मन में निश्चय कर लीजिए कि ये जो है ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है, और किस टेंस का है, तो लास्ट में आप वही वर्ड देखेंगे, कहाँ है, तुम है, ते है, कहाँ हो। तो जब ऐसे ये सब वर्ड आते हैं तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। उस सिचुएशन में आप इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड आपका वेन हो जाएगा। ठीक बच्चों, वेन हो गया, उसके बाद
फैन होने के साथ बाद आप अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आप सबसे पहले हमें इसके सब्जेक्ट को देखना होगा। इसका जो सब्जेक्ट है वो तुम है। तुम जो होता है वो प्लूरल नंबर का होता है, और प्लूरल नंबर का होने की वजह से यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद क्या है बच्चों, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जो है आपका खेलना है, तो यहाँ प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ बचा है, तो ऑब्जेक्ट बचा है आपका, यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे क्रिकेट, वही आपका ट्रांसलेट पूरा हो जाएगा। ठीक बच्चों, यही है आपका ट्रांसलेट हो गया। ठीक बच्चों, अब आप लोगों को एक दो सेंटेंस और दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक बच्चों, जिसका आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए, जैसे आपको दे दिया गया, पहला, तुम कहाँ रहते हो। दूसरा आपसे कहा गया, हम विद्यालय कैसे जाते हैं। तीसरा आपको दिया गया, मान लीजिए पिताजी कार्यालय क्यों जाते हैं। चौथा आपका हो गया, क्या अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। और आपका पांचवा हो गया, क्या वह अंग्रेजी बोलती है। ये बच्चों आपके ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसका आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसको पढ़ते रहिएगा, इसको लिखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा जो है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।